साल 2014। अगर आप उस समय भारत में कोई भी स्मार्टफोन खरीदते तो 80% चांस था उस डब्बे पे लिखा होता मेड इन चाइना। उस वक्त भारत के पास पूरे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां थी। हमारा एक्सपोर्ट ना के बराबर था। हम दुनिया भर के स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे थे, अपना पैसा बाहर भेज रहे थे और अपने ही देश में रोजगार के अवसर को गंवा रहे थे। आज भारत में बिकने वाले 99% मोबाइल फोन्स मेड इन इंडिया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है और सिर्फ अपने लिए नहीं, यहाँ तक कि भारत आज अमेरिका और यूरोप में भी करोड़ों स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें एप्पल के आईफोन्स भी शामिल हैं। 2014 से 2025 के बीच हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ चुका है। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति, जियोपॉलिटिक्स और कुछ एग्रेसिव सरकारी पॉलिसीज का नतीजा था। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने चीन की मोनोपोली को कैसे तोड़ा? एप्पल जैसे ट्रिलियन डॉलर कंपनियों ने भारत पर क्यों दांव लगाया? और सबसे कड़वा सवाल, क्या हम सच में फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सिर्फ उसे बाहर से पुर्जे मंगाकर असेंबल कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे भारत की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की पूरी कहानी। 1990 और 2000 के दशक में जब एशियन मैन्युफैक्चरिंग की बात आती थी तो चीन अनडिस्प्यूटेड किंग था। 2020 में चीन का एक्सपोर्ट $249 बिलियन था, जबकि भारत $44 बिलियन पर अटका था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बेहद कमजोर था। 2014-15 में भारत अपनी घरेलू मोबाइल मांग की केवल 25% ही देश में बना पा रहा था। भारत की समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि हम फोन इंपोर्ट कर रहे थे, असली समस्या थी वैल्यू ड्रेन। जब आप कोई तैयार प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि आप उस देश के मजदूरों, इंजीनियर्स की पूरी सप्लाई चेन का खर्च उठाते हैं। भारत हर साल अरबों डॉलर इंपोर्ट में खर्च कर रहा था और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के आर्थिक अवसर खत्म हो रहे थे। भारत को इंपोर्टर से हटकर एक मैन्युफैक्चरर बनना था। हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत थी। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत पॉलिसी से होती है। भारत सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। लेकिन सिर्फ नारा देने से कोई ग्लोबल कंपनियां भारत नहीं आती, उन्हें आर्थिक फायदा चाहिए था। इसीलिए 2017 में सरकार लेकर आई फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। पीएमपी के तहत सरकार ने बाहर से आने वाले तैयार मोबाइल पार्ट्स जैसे फिनिश्ड मोबाइल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, मोबाइल चार्जर, बैटरी पैक्स, ईयरफोन जैसे उत्पाद पर ज्यादा शुल्क लगाना शुरू कर दिया। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली के पार्ट्स जैसे आईसी चिप्स, प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, डायोड्स जैसे सामानों पर से निर्यात शुल्क खत्म कर दिया या लगभग शून्य कर दिया। यानी अगर विदेशी कंपनियां भारत में फोन बेचना चाहती थी तो इंपोर्ट करना महंगा पड़ने लगा। मजबूरी में उन्हें भारत में ही पार्ट्स मंगाकर असेंबल करना पड़ा। अब कंपनी जिन पार्ट्स को भारत में लाती थी, इन्हें भारत में असेंबल करके मोबाइल फोन में कन्वर्ट करके बेचती थी। सरकार चाहती थी कि स्मार्टफोन भारत में ही बनाया जाए और सरकार अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर चुकी थी। असली गेम चेंजर आया 2020 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के साथ। पीएलआई कोई आम सब्सिडी नहीं थी, यह एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव था। सरकार ने ग्लोबल कंपनियां जैसे सैमसंग, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और लोकल कंपनियां जैसे डिक्सन और लावा से कहा, अगर आप भारत में एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा फ़ोन बनाएंगे तो हम आपको इंक्रीमेंटल सेल पर 4 से 6% तक का कैशबैक देंगे। इसका नतीजा, भारत में मोबाइल फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर 300 के पार पहुंच गई। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC 2.0 के तहत रेडी टू यूज जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी तरफ से सस्ती जमीन, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और बिजली तक पे सब्सिडी दी। इस पॉलिसी रिवॉल्यूशन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का गढ़ बना दिया। सैमसंग ने 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल दी, जिसकी क्षमता 12 करोड़ फोन सालाना है। एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, जिसका अधिग्रहण अब टाटा ने कर लिया है, भारत में हजारों करोड़ का निवेश किया। शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी चाइनीज ब्रांड ने भी भारत में मोबाइल फोन असेंबलिंग प्लांट लगाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कई आलोचकों ने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ असेंबल कर रहा है। अब इस बात को एक पिज्जा के उदाहरण से समझते हैं।
अगर आप अपने घर पे पिज्जा बना रहे हैं लेकिन उसका आटा, चीज और सब्जियां मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि पिज्जा बनाया नहीं है, मार्केट से लाकर असेंबल किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। एक स्मार्टफोन में सैकड़ों माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर्स, बैटरी, etc। कोई भी देश रातों रात इनको खुद से नहीं बना सकता। दुनिया की हर ग्लोबल सप्लाई चेन पहले असेंबली से शुरू होती है। चीन ने भी असेंबलर के रूप में शुरुआत की थी और उसे 40% लोकल वैल्यू एडिशन तक पहुंचने में 30 साल लग गए। और भारत ने तो अभी शुरुआत की है, हमारे लिए बहुत लंबा रास्ता बाकी है। भारत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एप्पल की भारत में एंट्री और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर। कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन टूटने के बाद पूरी दुनिया की कंपनियों ने समझ लिया कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक है, इसलिए उन्हें चीन के अलावा एक नया बेस चाहिए था। भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। बड़ी आबादी, सस्ता और स्किल्ड लेबर और PLI जैसी स्कीम्स ने एप्पल को अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने का बेहतरीन मौका दिया। नतीजा, भारत के कुल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में आज अकेले एप्पल का हिस्सेदारी 75% तक पहुंच गया है। 2024 में एप्पल का भारत से एक्सपोर्ट 1,10,000 करोड़ के पार चला गया। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर पूरी दुनिया की भरोसे की सबसे बड़ी मुहर थी। आइए अब कुछ हार्डकोर डेटा पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 18,000 करोड़ का हुआ करता था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 5,45,000 करोड़ यानी लगभग 28 गुना हो गया है। एक्सपोर्ट, हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है। 2014-15 में हम 1,500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, आज हमारा एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ के पास जा पहुंचा है। ग्लोबल रैंकिंग, आज स्मार्टफोन भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट बन चुका है और हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। अब बात करते हैं इस क्रांति की इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। इस पूरी क्रांति ने भारत में लगभग 12 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा किए हैं। अकेले एप्पल के इकोसिस्टम ने पिछले कुछ समय में 1 लाख से ज्यादा नई नौकरियां दी हैं। इसके अलावा MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को बहुत फायदा हुआ। बड़े ब्रांड्स के आने से पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और छोटे पुर्जे बनाने वाली हजारों छोटी भारतीय कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने का मौका मिला। सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या है। आज भी एक मेड इन इंडिया फोन में सिर्फ 15 से 20% तक का ही इंडियन कंपोनेंट लगा है और हमारा लक्ष्य इसे 35 से 40% तक ले जाना है। इसके लिए फोन के अंदर के कंपोनेंट्स भारत में बनाने होंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बात करें बैटरीज की, तो जापानी कंपनी TDK हरियाणा में आईफोन के लिए लिथियम आयन बैटरी सेल्स बनाने का प्लांट लगा रही है, जिसमें 8 से 10,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। फॉक्सकॉन तमिलनाडु में $1 बिलियन का डिस्प्ले असेंबली प्लांट लगा रहा है। TXD इंडिया जैसी कंपनियां भी डिस्प्ले असेंबल कर रही हैं। स्मार्टफोन कंपोनेंट्स जैसे PCB, चार्जर्स, कैमरा मॉड्यूल्स के लिए टाटा और डिक्सन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं। और सबसे बड़ा कदम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चिप्स किसी भी फोन का दिमाग होता है। $10 बिलियन के इस मिशन के तहत माइक्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और CG पावर जैसी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर का नींव रख रही है। इसके साथ ही सरकार 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर आई है। इसके शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए बजट 2026 में इसका फंड लगभग 23,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा मकसद है फोन के अंदर लगने वाले हर छोटे बड़े पुर्जों को भारत में बनाना। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2030 तक हम भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे। भारत का लक्ष्य 2025-26 तक $126 बिलियन का एनुअल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हासिल करना है। 2030 तक इंडस्ट्री का टारगेट है कि ग्लोबल आउटपुट में भारत की हिस्सेदारी 30 से 35% तक की हो। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत का यह ग्रोथ सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित नहीं है। यह कहानी है 140 करोड़ लोगों के देश की, जो अब दुनिया का मार्केट बनने से इनकार कर रहा है और दुनिया का फैक्ट्री बन रहा है। हमने इंपोर्टर से असेंबलर तक का सफर तय कर लिया है और अब हमें असेंबलर से हार्डकोर मैन्युफैक्चरर बनने तक का रेस शुरू करना है।
अगर भारत इसी रफ्तार से अपनी प्रोएक्टिव नीतियों को लागू करता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता रहा और बिजनेस को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कराता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया का हर दूसरा फ्लैगशिप स्मार्टफोन कहेगा इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत ने कैसे रिवॉल्यूशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, भारत ने कैसे रिवॉल्यूशन किया है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सारे डिटेल्ड वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।